मौसम गर्म हो रहा है, लेकिन परमेश्वर राहत पहुंचा रहा है ना। जैसे ही बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है, राहत आ जाती है। जिनके पास साधन नहीं है, एयर कंडीशनर्स नहीं है, पंखे तक नहीं है, वो उनका ख्याल करता है। लेकिन संसार में स्वार्थी लोगों के पास अपने लिए है, बाकियों का क्या होगा? इंसान तो छोड़िए, जानवरों का क्या होगा? एक्सेसिव हीट से जानवरों के ऊपर बहुत बुरा असर आता है। आपको मालूम है, ये जो वेदर टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। और हमारी बॉडी में कोई थर्मल सिस्टम नहीं बना है कि आप एकदम से अत्यधिक ठंड से एकदम अत्यधिक गर्म में आएंगे ना, तो आपकी बॉडी में बहुत तेज एलर्जीज होंगी। ये एलर्जीज का रीजन यही है। और ये जो एलर्जी सीजन होता है, इसमें एकदम से तेज धूप से लोग एकदम छाई में जब आते हैं, तो बॉडी में एलर्जीज होती है। अभी तक साइंस इस बात को केवल वो कर रही है कि मेडिकल साइंस अभी भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि एलर्जीज के कितने रीजंस हैं। और बहुत रीजंस हैं एलर्जीज के, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर। आप एकदम से एसी रूम से ठंडे में बैठे बैठे एकदम से धूप में निकल आइए, उसके बाद आप देखिएगा कुछ समय तक ऐसा कीजिए, आपको तुरंत बॉडी में कुछ ऐसी समस्याएं दिखने लगेंगी जिनका इलाज डॉक्टर कर नहीं पाएगा। यहां पर साइंस फेल होती है। एक और जगह फेल होती है, अगर मानसिक समस्या किसी को हो रही है, वहां भी मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो केवल मेडिसिन का पार्ट नहीं होता, वहां पर काउंसलिंग भी चाहिए, वहां पर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखा जाता है। और ये सब चीजें किन किन बातों से, किस किस माहौल से उसको एलर्जी है, उससे उसको अलग करना है, और उसको धीरे धीरे माइल्ड करके उस माहौल की ओर, क्योंकि वो एकदम से उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता माइंड, तो उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। ये मेंटल एलर्जीज है। ये सारी चीजें आज के युग के लोग, इनके पास सोच अभी वही प्राचीन काल की माइंड में कि डॉक्टर दवाई देगा हम ठीक हो जाएंगे। मेडिकल साइंस क्यों फेल हो रही है? डॉक्टर दवाई तो दे रहा है। हमारे पास अक्सर लोग फोन करते हैं, कहते हैं दवाई डॉक्टर को दिखाया। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, आपने किस डॉक्टर को दिखाया? ये तो मुझे नहीं मालूम। अब वो झोला छाप है, MBBS है कि MD है, अब उनके ऊपर से निकल गई हैं। हमने कहा आप सिर्फ डॉक्टर जानती हैं, आप कौन से युग में हैं? ये डॉक्टर का युग नहीं है, ये प्रॉपर आपको सही डॉक्टर चाहिए। अब यहां पर ब्लाइंड है लोग, अवेयरनेस नहीं है, उनको डॉक्टर मालूम है, दवाई मालूम है। कौन सी दवा खा ली? लूज मोशन हो रहे, डायरिया हो रहा है, होम्योपैथिक दवा खा ली। बड़े आराम से फोन करके बताते हैं, अभी हमने कौन सी दवाई दी है? होम्योपैथिक दी है। अरे हमने तुरंत अस्पताल ले जाइए, ड्रिप चलेगी, उनको अगर पानी की कमी हो गई गए। अच्छा, अभी ले जाएंगे। क्या होगा इस हमारे देश में? ये तो हालत है लोगों की। Nobody is aware। आपको अपने शरीर के बारे में नहीं मालूम, अपने एनवायरनमेंट में आपको नहीं मालूम कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं मालूम। और मालूम है एक अंधविश्वास ये है, आप प्रार्थना कर दीजिए, हमने कहा नहीं कुछ होगा। आप कहोगे तो कर देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। प्रभु बुद्धि देता है। अंधविश्वास की बात हम नहीं करते हैं। भले तुम दोबारा मुझे फोन ना करना, लेकिन बोलेंगे सत्य। हालेलुया। आज लोगों को किस चीज की जरूरत है? मार्गदर्शन करने वाला कोई, डांट कर सही रास्ते पर लाने वाला कोई नहीं।
अपने मन से जिधर मुंह उठा रहा है चले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है। सवेरे उठते हैं उनके मन में जो चीज पहली, आपको मालूम है हिंदुस्तान में, मैंने यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो चीज ऑब्जर्व की है, आप दुकान पे जाइए, अगर उसने दुकान उसी समय खोली और यू आर द फर्स्ट कस्टमर, आप पहले ग्राहक हैं, तो आप उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो देखिए आप उसको पैसा देंगे तो वो पैसे पे बेचारा क्या कर रहा है यार, पता नहीं पैसे की पूजा कर रहा है कि ग्राहक की पूजा कर रहा है कि दुकान की पूजा कर रहा है, काय की। अरे उसके मन में क्या किस चीज को वो महत्व दे रहा है, लेकिन वो कर रहा है कुछ फिजिकली, और हम देखते हैं, हम कहते हैं यार बताओ। ऐसे ही ऑटो वाले खड़े रहते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन इज आल्सो एक्सपीरियंस। ऑटो वाला खड़ा है, हाँ, अब उसको जाना निशादगंज है, लेकिन उसको पहली सवारी मिली 4 बाग की, तो वो फिर सारी 4 बाग की बैठाएगा, 4 बाग, पहली सवारी जो मिल गई। तो हमने एक दिन पूछा, हमने कहा यार तुमको कहाँ कैसे डिसाइड करते हो, तुम्हें कहने नहीं, बस जो पहला ग्राहक आता उसके हिसाब से सवारी है। हाँ, ऑब्जर्वेशन, हम कितना सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से। आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा, जिधर जाना चलेगा पता ही नहीं। भावनाओं को कैसे रीड किया जाता है सीखिए। अगर आप शहर में नहीं सीख पाए तो गांव में तो कभी नहीं सीख पाएंगे, वहां ये सब होता ही। हालेलुया। हम लोग कहां आ गए हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द वर्ल्ड। ये बहुत इसकी लेयर्स हैं, इसको एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब हमने कल जब देखा कि वर्ल्ड यानी संसार, सांसारिकता और ईश्वरत्व, यानी परमेश्वर और मसीहत में क्या होना चाहिए और संसार में क्या चल रहा है। संसार का माइंड, मसीह में जो लोग हैं उनका माइंड कैसा होना चाहिए। सांसारिक जीवन और मसीही जीवन दोनों अलग अलग है, कॉन्ट्रास्ट है, यानी ऑपोजिट्स हैं, विपरीत है। और कलीसिया में सांसारिक लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन आगे कभी नहीं करते विश्वास। वो सांसारिक विचारधारा में कलीसिया में बने रहते हैं। सबका मालिक एक, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा सबका मालिक एक। जिसको आप अपना मालिक बनाते हो वही आपका मालिक होगा, सबका मालिक एक हो गया, मिला दिया सबको। हर परिवार में, अब बायोलॉजिकली देखिए, आपका पिता एक, अब आप कहें सबके पिता एक, हो ही नहीं सकते। उनके बच्चे देख लो और उनके बच्चे देख लो, बच्चों से पता चल जाएगा पिता कैसे, पिता को कैसे पहचानते, बच्चों से। बच्चों का जीवन देख लो, उनका चरित्र देख लो, पता चल जाएगा कौन किसका बच्चा है। हालेलुया। आसान है ना? अब आसान हो गया ना? बच्चे को, पिता को कैसे पहचानना बच्चों से। तो परमेश्वर ने भी तो यही सिद्धांत रखा है, इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो। किससे? निस्वार्थ प्रेम। हॉलमार्क ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अगापे लव। और ये आपके स्वभाव में, हम लोगों के स्वभाव में है नहीं, और हम इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते। दिस इज द ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है, अगापे लव। किसको देता है? अगर आप परमेश्वर से सारे मन, सारे दिल, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करेंगे, तो आपको ये गिफ्ट क्यों दिया जाता है? ताकि आप सब लोगों से प्यार करें, इवन अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। और तब आप, जब आप सब लोगों से प्यार करने लगते हैं, देन तब लोगों को ये दिख जाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह किसका पुत्र था? तो उसने अपने दुश्मनों पर शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जो लोग उसको क्रूसीफाई कर रहे थे, जो लोग उसके साथ दुर्दशा कर रहे थे, उसकी जो लोग उसके साथ वो कर रहे थे, क्या यीशु मसीह निर्बल था? उनके पास कोई पावर थी नहीं। अरे इतनी भयानक पावर थी, इतनी भयानक पावर थी, अगर वो बोलता नहीं तो पता भी नहीं चलता पतरस को। पतरस ने गुस्से में ऐसा चेला कि गुरु के चक्कर में उसने कान काट दिया।
उस सैनिक का जो उसे गिरफ्तार करने आया था, यीशु मसीह ने उसको बहुत कस के पब्लिकली डांट दिया। क्यों डांटा? हाँ, मैं इसलिए नहीं आया हूं मैं शक्ति प्रदर्शन करूं। उसने कहा तुझे मालूम है मैं अपने पिता से एक बार कह देता 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाती, ये मेरे छू नहीं सकते थे। मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, लेकिन उसने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। आज दुनिया में क्या चल रहा है? कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? आपको वो शक्ति दिखती है लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है, आप परमेश्वर के जीवन से वाकिफ नहीं है, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से वाकिफ नहीं है, इसलिए आपको वो शक्ति दिखती है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय जी उसका 12 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 पद। परंतु हमने, या हम किसको बोला जा रहा है? पौलुस ये बात किसको एड्रेस कर रहा है, यानी किससे बोल रहा है? कलीसिया से बोल रहा है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बोल रहा है। और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में। कुरिन्थियों की कलीसिया ठीक वैसे ही है जैसे आजकल की कलीसिया है। क्या कमी है आजकल की कलीसियाओं में? क्या कमी है? एवरीबडी डिक्लेयर्स वी आर क्रिश्चियंस, एवरीबडी डिक्लेयर्स वी आर द बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीही विश्वासी हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं अपने मुंह से, दे प्रोफेस। और वो इस चीज को प्रकट कैसे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं? चर्च आकर बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके और चर्च की एक्टिविटीज में पार्ट लेकर वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम मसीही विश्वासी हैं। ये कुरिन्थियों की कलीसिया में भी यही है। एग्जैक्टली आज की कलीसिया है, कुरिन्थियों की कलीसिया, दोनों आप बराबर देखेंगे। प्रीचिंग की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे चर्च है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। और पैसों से क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी से आप इंटरनेशनल प्रेजेंस बना लेते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। हालेलुया। और आप उससे कर क्या सकते हैं? आप वचन डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा बोला गया वचन सुनने वालों के जीवन में अगर उनको परिवर्तित नहीं कर सकता, उनको नई सृष्टि नहीं बना सकता, तो आपके द्वारा बोला गया वचन किस काम का? यहां पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता भी रहा और बार बार रिमाइंड भी करा रहा था सब कलीसियाओं में, और वो ये है जी, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। परमेश्वर ने वो कलीसिया को क्या बता रहा है? पहले तो ये चीज देखिए, वो कलीसिया को क्या बता रहा है? 2 आत्माओं के बारे में बता रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया में कौन सी आत्मा थी नहीं मालूम आपको। पौलुस क्यों यहाँ पे कह रहा कि हम, परंतु हमने वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से। तो कलीसिया में कौन सी आत्मा काम कर रही है? और आज कलीसियाओं में कौन सी आत्मा काम कर रही है? पता कैसे चलता है? पता कैसे चलेगा? अरे बहुत सरल है। जो आत्मा आपके अंदर होगा ना, आपके शरीर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो हरकतें की जा रही है, जिस प्रकार का व्यवहार आप कर रहे हैं, जिस प्रकार का जीवन शैली आपकी, उससे पता चल जाता है कौन सी आत्मा। हालेलुया। अब छिपकर दिखा दो। आप रूप कितना भी बदल लो बाहरी, अंदर की चीज परमेश्वर का वचन खोद के आपके सामने रखते हैं कि ये हो तुम। इसीलिए लोग वचन से दूर भागते हैं, क्योंकि वचन हमको बता देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कलीसिया किस दिशा में जा रही है जी। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं,
परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों के द्वारा, आत्मिक बातों से मिला कर नहीं सुनाते हैं। पौलुस क्या करता था? दो आत्मिक बातें लेता था, मिलाता था। आपको कुछ नहीं समझ में आया? पुराना नियम, आत्मिक बातें वहां एग्जाम्पल्स वहां रखे हैं, और नए नियम को पुराने नियम में ले जाकर वहां से दिखाता था कि देखो इजराइलियों के साथ ये किया है, कलीसिया के साथ भी यही होगा। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला। मिस्र दिखाता संसार को। इजराइलियों को मिस्र से निकाला, जंगल में मर क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर मिस्र था। कलीसिया में आइए, आपको संसार से निकाला, तो आपके अंदर क्या भर गया? संसार की आत्मा से आप नहीं निकले, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अनंत दंड। कहां पहुंचे आप? ये कहना और ये दावा करना कि हम मसीह विश्वासी है बहुत सरल है, लेकिन इस चीज में, इस जीवन में अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार साबित नहीं हुआ तो क्या करोगे? और मालूम, जितने लोग आपको जानते होंगे वो आपके जीवन के अंत को देखेंगे, कहेंगे कितना गलत कि जो था नहीं वही कहता था, जो है वो छिपाता था। इंग्लिश में पढ़िए इस पद को, इंग्लिश में बहुत जरूरी। नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड द Spirit that belongs to the world, the spirit of the world, but the Holy Spirit who is from God, given to us that we might rely का मतलब क्या होता है? नहीं, रिलाय, गूगल करिए। हाँ, रिलाय मीन्स टू डिपेंड अपॉन, जिस पर आप बैंक कर सके। आज लोग अपने बैंक बैलेंस पर रिलाय करते हैं, अपनी नौकरी पर रिलाय करते हैं, अपने कारोबार पर दे रिलाय, उस पर टेक लगा देते हैं, डिपेंड करते हैं कि ये चीज है और मुझे कोई डर नहीं, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी नौकरी है, मुझे तनख्वाह मिलनी है, इतने दिन बाद पैसे खत्म हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम रिलाय करते हैं कि महीना खत्म होगा, दूसरे महीने फिर आ जाएगी। वी रिलाय। पौलुस यहाँ पर कलीसिया से कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा पर रिलाय करना ये बहुत कठिन चीज है आज के युग में। जी, रिलाय एंड कॉम्प्रीहेंड एंड एप्रिशिएट the gifts of divine favor and blessing so freely and lavishly bestowed on us by God। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? इन सारी आत्मिक आशीषें हम लोगों को दे दी। अब इसमें से कितनी आप रिडीम कर पाते, ये आपके ऊपर है। रिडीम का मतलब समझते हैं? अरे आजकल डिजिटल युग है, ऑनलाइन भी आप लोग परचेजिंग करते हैं, उसमें आप लोगों को कूपन्स मिलते हैं, उसको हाँ भुना पाते। बहुत थैंक यू सिस्टर, राइट वर्ड इन लोगों को समझने के लिए। आप कितना भुना पाते हैं? परमेश्वर की आशीष तो दे दी गई, कितनी भुना सकते हो भुना लो। आपके पास ब्लैंक चेक है, कितना भुना सकते हो भुना लो। लेकिन ये एक बार में सारी चीज नहीं निकलेगी, ये निकलेगी डेली बेसिस पे। आज इतनी तो कल फिर इतनी, तो परसों फिर इतनी। परमेश्वर क्या डेली बेसिस है। हाँ, चेक बाउंस हो जाएगी। अगर आपने गलत तरीके से कोशिश करी तो बाउंस हो जाएगा, और फिर पता चलेगा अरे यार रॉन्ग आइडेंटिटी थी। फिर कटता भी है, पनिशमेंट है। हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया वो दो आत्माओं के बारे में बता रहा है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4, 1 जॉन चैप्टर 4।
फर्स्ट जॉन चैप्टर 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला पद पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की, क्यों कह रहा हर एक आत्मा की प्रतीति न करो? क्योंकि स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ एरर एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, यहाँ पे कौन सी आत्मा की आप सुन रहे हैं? आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? किसकी बोली पर? संसार के लोग भी बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रही, बड़े बड़े महापुरुष बोल रहे हैं इन द वर्ल्ड। आप किसकी बोली पर, किस आत्मा पर विश्वास करेंगे? जी, वरन आत्माओं को। अब आप कहेंगे आत्माओं को कैसे परखें? आत्मा को परखना आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता। पौलुस क्यों कुरिन्थियों की कलीसिया को बेसिक्स दे रहा था? ये तो बहुत एडवांस है। या मैं आपको, वो अगर 10th क्लास का सब्जेक्ट है तो यहां पर आकर वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बन जाता है इन द जॉन, फर्स्ट जॉन। और अभी आपको ये नहीं मालूम कि जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसने लिखा था, उसी ने फर्स्ट जॉन लिखा और उसी ने यूहन्ना, वो प्रकाशित वाक्य लिखा, बुक ऑफ रेवलेशन। और आपको मालूम है इन तीनों किताबों में सिमिलैरिटी है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर 3 चीजें बहुत प्रमुख हैं, वो है मार्ग, सत्य और जीवन। और फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, फर्स्ट जॉन मार्ग, सेकंड जॉन सत्य और थर्ड जॉन जीवन। और इसके बाद आता प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय। अगर आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार समझ लिया तो आपको प्रकाशित वाक्य आपको समझ में आ जाएगा। कीज है, हालेलुया। लेकिन आपको बाइबल की भाषा इतना आसान नहीं, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपको ग्रीक से, आपको मालूम है परमेश्वर ने कैसी बुद्धि से काम किया है। आज के पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पूछिए कैसे? इंटरेस्ट लगा, बताने में भी मजा आएगा। ऐसे कि द ओरिजिनल बाइबल इज, ओल्ड टेस्टमेंट ओरिजिनली रिटन इन हिब्रू एंड द न्यू टेस्टमेंट ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक, और दोनों भाषाएं आज मिलती हैं। आज इनके लेक्सिकॉन्स हैं। परमेश्वर ने अपना वचन बाइबल तो दे दिया संसार में, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी थी, परमेश्वर को खोजो। कहां? बाइबल में। अब लोगों के पास टेढ़ी चीज क्या आ गई? नहीं, बाइबल है, आपके पास बाइबल है, आपके पास हिंदी बाइबल है, आप उसमें से परमेश्वर को खोज के दिखा दीजिए। इंग्लिश बाइबल है, उसमें खोज के दिखा दीजिए, नहीं खोज पाएंगे। आपको मालूम है ये बहुत कठिन काम दे दिया उसने, इतना कठिन काम दे दिया। इसमें आपको पूरी फुली डेडिकेट और होली स्पिरिट के द्वारा आपको इसमें रिसर्च करनी पड़ती। अगर होली स्पिरिट आपको इंस्पायर ना करे, आपको गाइड ना करे, आपको आगे आगे आपके साथ उसमें लेके ना चले, आप इस बाइबल में उलझ जाएंगे। दिस इज अ पजल बुक। आपने पजल देखी कभी? पजल नहीं देखी? पजल बच्चों को हम लोग पजल्स देते हैं, पिक्चर पजल देते हैं और ABCD वाली पजल देते हैं, उसमें सब चीजें अरेंजमेंट उसका बिगाड़ देते हैं और फिर उससे कहते हैं इसको पजल को सही करो, इसको सही करो। उसको बच्चा कैसे सही करता है? एक बच्चे को जिसको अभी नई ABCD आई है, उसके लिए वो पजल को रीअरेंज करना टफ काम होता है कि नहीं होता है? बेबी माइंड पे जाइए। उसके बाद आप आइए स्पिरिचुअली, आप बाइबल भी ऐसे ही एक पजल है और उसको उसने इसमें अरेंजमेंट्स बिगाड़ दिए और हमको दे दिया, कहा इसमें से खोज। अब मैं आपको सरल चीज बताऊं कि बाइबल है क्या। बाइबल, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आप को, उनके परमेश्वर को खोजो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को खोजो और परमेश्वर को समझो, जानो, इसी पुस्तक से। भूसे में से सुई अब ढूंढ के निकाल। अब इसमें आपको किसकी जरूरत चाहिए? बिना उसके आप इसमें से निकाल नहीं सकते। मुद्दा आपको मिलेगा ही नहीं।
आप यूं घूम जाएंगे, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है, तो आपका माइंड तो वहां से अलाइनमेंट है ना वर्ल्ड से, यू आर अलाइंड विद द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप परमेश्वर की बातों को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? आपके सामने अगर मैं रोज नैतिक शिक्षा रोज दूं आपको, और 10 साल बाद आपके जीवन में उसमें एक अंश भी कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब नैतिक शिक्षा का समय अब खत्म हो जाएगा, आउटडेटेड हो गया, क्योंकि आपका माइंड आउटडेटेड हालत में है और आपको हम आउटडेटेड चीज दे रहे हैं जो आपके माइंड में सेव ही नहीं। हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं आजकल, बहुत कम ही लोग जान पाते होंगे या जनरली लोग नहीं जानते होंगे, एक एंड्रॉयड फोन को आप कितने साल परफेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें अपडेट्स कितने साल आते हैं? 4 साल। उसके बाद अपडेट आना बंद हो जाते हैं, और जब अपडेट्स आना बंद हो जाते हैं तो वो फोन की वैल्यू बताइए। नहीं लोग यूज करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है? नहीं तो उसका प्रॉब्लम बताओ ना, वो तो भाई अपडेट आना बंद हो है। एंड्रॉयड फोन की लाइफ मालूम है 4 साल से ज्यादा होती नहीं। अब आप कितना महंगा ले सकते हो ये आपकी क्षमता है। 4 साल से ज्यादा आप एंड्रॉयड यूज नहीं कर सकते। एप्पल की लाइफ फिर भी ज्यादा है, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। हालेलुया। तो फोन कैसे खराब डब्बा हो जाता है? अपडेट आना बंद, फोन डब्बा। आपका माइंड कहां से, कौन सा अलाइनमेंट आपके माइंड में है? आपके माइंड में जो थॉट पैटर्न है वो कौन सा है? 20वीं सदी का है एक, क्या आपका माइंड 21वीं सदी का है? आपके माइंड में थॉट यानी सोच कहां से काम कर रही है? अभी आपको नहीं मेरी बात समझ में आई है? आज के नहीं तो 20वीं सदी की सोच अभी बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है उसका। आप सड़क पे जा रहे हैं, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, बिल्ली चली गई वहीं रुक जाएगी। अरे यार कौन सी सोच में हो तुम, किस युग में हो, कौन सी सोच तुम्हारे? अब आउटडेटेड माइंड, सुपरस्टिशन में दिमाग अभी भी बहुत तेज एक्टिवली काम करता है। कोई काम आपका बिगड़ गया, अरे ये मेरे तारे सितारे बिगड़े हुए हैं। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर आउटडेटेड माइंड। अब ये आपका माइंड अपडेट होगा कैसे? किसी को नहीं। ओनली द वन बुक दैट कॉल्ड रिन्यू योर माइंड, ओनली द बाइबल टेल्स अस रिन्यूअल ऑफ माइंड। बाकी सारी पुस्तकें ओल्ड माइंड की बातें कर रही हैं। अब आप किससे इन्फ्लुएंस हैं? आपकी लाइफ से। आपके लाइफ में जो आप थॉट पैटर्न है, आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, आप चीजों को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये सब आपके माइंड से है। और आपका माइंड कहां से इन्फ्लुएंस है? वो आपकी बुक से। संसार की सारी पुस्तकें पढ़ लो, मैंने पढ़ी हैं सब पुस्तकें, मैं सब पुस्तकों का आदर करता हूं, क्योंकि उन पुस्तकों में थोड़ा बहुत ट्रुथ दिया है, इशारा दिया हुआ है, लेकिन इंसान उसको एक ऐसी पुस्तक के यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, बिल्कुल पढ़ता कोई नहीं, कोई किताब कोई नहीं पढ़ता, चाहे वो किसी समुदाय का हो, अपनी किताब कभी नहीं पढ़ता, और पढ़ता भी है तो उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता है, और जो उसको इंटरप्रेट करके बता दिया जाता है उसको वो बिलीव करता, फॉलो करता है। यू आर आउटडेटेड माइंड। अगर आप उस पुस्तक को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आप न्यू टेस्टामेंट में आ जाओगे। वो सारी किताबें आपको न्यू टेस्टामेंट की ओर भेजती हैं। एक ही है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ओनली वन, और वो सबका सेवियर है, क्योंकि उसको सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, those who believe have everlasting life। जो कोई उस पर विश्वास करेगा
वो अनंत जीवन पाएगा। इन्विटेशन, ओपन इन्विटेशन है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। अब देखिए स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड को आप समझिए, यहां पे लिखा हुआ है कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर के संसार में बहुत सी आत्माएं हैं। अब आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का मतलब होता है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप जिस व्यक्ति के संपर्क में रहिए, थोड़े दिन बाद उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। आप एक जादू टोना करने वाले के साथ संगति में रहिए, फेलोशिप में, उसके साथ जॉब पे, मान लीजिए आपके पास जॉब में 10 लोग हैं और 10 लोगों के साथ आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपके माइंड में कौन सा इन्फ्लुएंस काम करेगा? जो 10 लोग वहां पर हैं जो झाड़ा फूकी जादू टोने वाली चीजों की हर समय चर्चा करते रहते हैं, अरे मालूम है उसके ये हो गया, अरे मालूम है वहां ऐसा हो गया, वो चीजें आपके माइंड में बैठती रहेंगी और थोड़े समय बाद आपका माइंड वैसे ही काम करने लगेगा। आपको हर चीज में जादू टोना दिखने लगेगा। अरे ये फूल पड़ा हुआ, अरे कोई डाल गया, अरे एक नींबू कटा पड़ा, कोई डाल के गया। आपके अंदर वो माइंड में काम करने लगेगा। और आप 21वीं सदी में हैं, आप एजुकेटेड हैं और ये पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। अब पढ़े लिखे लोग इन्हीं चीजों में घुलने लगते हैं। आपको मालूम वहम का कोई इलाज नहीं। एक बार आपके अंदर वहम पैदा हो गया, फिर आप गए काम, नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। आपको खुद इस चीज के लिए रिन्यू योर माइंड, स्टार्ट रिन्यूअल ऑफ माइंड। अपने माइंड को रिन्यू करना शुरू करें। अरे यार, अगर ये हिंदुस्तानी में लोग ऐसा हो रहा हमारे साथ, और आप इसको यानी ऑब्जर्व कीजिए, पूरे वर्ल्ड में तो लोग ये सब चीजें नहीं मानते, वहां पर कुछ नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों इतनी प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा ये प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। यही है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड इज द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, और इन्फ्लुएंस इज अ पावर। जी आगे पढ़ दीजिए। कि वे आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में, वर्ल्ड में निकल आए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। Beloved, do not put faith in every spirit, but prove, test, spirits, discover whether they proceed from God, for many false prophets have gone forth into the world. By this you may know, perceive and recognize the Spirit of God. Every spirit which acknowledges and confesses the fact that Jesus Christ, the Messiah, actually has become man and has come in the flesh is of God, has gone for its source, and every spirit which does not acknowledge and confess that Jesus Christ has come in the flesh, but good, annul, destroy, sever, disunite him, is not of God, does not proceed from him. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
वो इसमें आपको इंग्लिश में क्या चीज मिली मालूम है? आप नहीं पकड़ पाए, हमने पकड़ा। जो आत्माएं या जो प्रचारक, जो भविष्यवक्ता पिता को अलग, पुत्र को अलग और पवित्र आत्मा को अलग अलग कर रहे हैं, डिसयूनाइट, वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। और आप डिनोमिनेशनल टीचिंग्स में जाकर देखेंगे तो आपको ये डिसयूनिटी वहां पर, ये बहुत बारीक चीज है, बहुत बारीक चीज, और इसीलिए स्पिरिट ऑफ एरर काम करता है। और ये एरर ये है कि आप त्रुटि में फंस गए, आप मसीह पर विश्वास करने के बाद भी त्रुटि में फंस गए स्पिरिचुअली। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 7 पद पढ़िए, 7th वर्स। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। देखिए, ये परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस बात को छिपा के रखा था सनातन से, फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये अब लोगों के बीच में धीरे धीरे खुल रहा है। हालेलुया। और पता नहीं आपके माइंड में ये चीज खुल रही है कि नहीं खुल रही है, तो परमेश्वर जाने और आप जाने। मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 उसका 13th वर्स पढ़िए, 31 31 पद, 31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार है निकाल दिया जाएगा। ये कौन है? शैतान निकाल दिया जाएगा जी। एक और पद पढ़िए, 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 पद, 30th वर्स। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं मुझ में। इसके बाद पढ़ लीजिए 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 11 पद। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। यीशु मसीह बार बार किसको पिन पॉइंट अटैक कर रहा है? ही इज द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का अधिकार किसके हाथ में है? क्यों संसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो सैटेनिक स्पिरिट काम कर रही है। सैटेनिक स्पिरिट वर्क्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्डली पीपल। सांसारिक लोगों में कौन सी आत्मा काम कर रही है? आपको व्यवहार से नहीं पता चल रहा है? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने को तैयार है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बॉस बनने को तैयार है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गुरु बनने को तैयार है। कोई किसी से सीखना ही नहीं मांगता, कोई किसी को सुनना नहीं मांगता। कहीं भी आप जॉब करना कठिन हो गया है। आपसे नीचे वाले आपके ऊपर हावी रहेंगे और बिना आप उसके अपने स्टाफ के कुछ नहीं कर सकते। तो एक आप जब पोजीशन मिलती है ना, एक अधिकारी वाली पोस्ट, अधिकारी की समस्या क्या आती है? नहीं, एक अधिकारी को किसको डील करना पड़ता है? सबसे ज्यादा 4th क्लास आपको झिलाएगा, और इतना झिलाएगा आपकी नौकरी पे आ जाएगा। हालेलुया। कैसे उनसे जीत पाओगे? ज्यादा बोलोगे वो देखो अपनी पे आ जाते हैं। इज्जत आपकी जाएगी, पोस्ट आपकी ऊंची, इज्जत आपकी जाएगी। और आप हॉस्पिटल्स में देखिए, जो मेट्रन्स लोग होती हैं, जो पोजीशन होल्ड करती हैं, हॉस्पिटल बहुत हैवी वर्क होता है, और वहां पर स्टाफ लोगों से देखिए, स्टाफ नर्सेज होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वार्ड बॉय होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, तमाम स्टाफ होता है। और सिस्टर लोगों को बीपी शुगर क्यों हो जाता है? मरीज लोग नहीं, उनसे काम करके दिखा दो। वो 10 लोग छुट्टी लेके सवेरे आ जाएंगे, आज छुट्टी चाहिए। अब आप मैनेज कैसे करोगे ये बताइए? अस्पताल बंद तो कर नहीं सकते। अभी आप लोग के दिमाग में ये सब चीजें रहती ही नहीं है ना कभी, क्योंकि इस पोस्ट पर जाकर आपने उनको देखा नहीं है। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी चैलेंज है आपके पास इन द वर्ल्ड। ये कौन सी आत्मा है?
आप कैसे वहां पर डट के काम करके दिखा दो। आपकी सारी काबिलियत मिट्टी में मिला देते हैं। आप किसी भी अधिकारी पोस्ट पे बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाले आपको कितना दुखी करेंगे। आप छुट्टी दो, कहीं से भी दो, अरे छुट्टी तो हम दे देंगे, लेकिन उसके बदले में किससे काम कराएंगे? हाँ, अब मान लीजिए कोई सेटअप है जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर 4 स्वीपर है, 4 स्वीपर है, 2 दिन में 2 रात। अब 3 ने एक साथ छुट्टी ली, तो एक बताइए दिन और रात कहां काम करे? एक टाइम करा लो। हाउ यू मैनेज? चैलेंज पता चल रहा ना? चैलेंज इन द वर्ल्ड। अभी ये और बढ़ेगा, रुक जाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए। इस साल के अंत तक देखिए आप लोग जॉब में क्या हालत होगी। काम करना नहीं मुश्किल होगा, काम को मैनेज करना और काम करवाना मुश्किल होगा। पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ाना मुश्किल। बच्चों को पढ़ा के दिखाओ। सीखना मुश्किल नहीं, आप सीख लोगे अपने इंटरेस्ट से। सिखाने बैठो तब पता चलेगा। सीखने वाले आपको झिला के रख देंगे। आप कहेंगे सच्चा तुम जाओ, मैं ही तुम्हारी लिख देता हूं। एग्जाम में क्या करोगे? अरे बहुत से स्कूलों में बच्चों की टीचरें लिखती हैं, स्कूल कहता है लिखो, पैसे दे रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? बच्चा गोल। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, सैटेनिक स्पिरिट का। और वही चीज आप जब कलीसिया में आते हैं, सोचते हैं परमेश्वर के यहाँ भी यही सब चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक्यूरेसी चाहिए। दूसरा सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, हिंदी देन इन इंग्लिश। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, दूसरा कोरिन्थियंस 2 अध्याय 4 पद, 4 अध्याय का 4। और हम और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। क्या चीज अंधा किया है? आंखों को के बुद्धि को। सुपरस्टिशन में आइए, बिल्ली रास्ता काट गई। आपके दिमाग में एक वहम का कीड़ा बैठा हुआ है, अरे उसके साथ हुआ तो वो बता रहा था, वो बता रहा था, वो बता रहा था, वो बता रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। तुम किस पर विश्वास कर रहे हो? मालूम कौन बता रहा था? अरे वो एक रिक्शे वाला बता रहा था, उसमें बैठ के जा रहा है, तो कह रहा था बिल्ली रास्ता काट के मेरे रिक्शे का एक्सीडेंट हो। अरे वो रिक्शे वाला बता रहा था। आपकी पढ़ाई देखो, आपकी डिग्री देखो, और रिक्शे वाले देखो, आप किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? गांव देहात के लोगों की सोच पर अगर आप विश्वास करने लगे, शहर के लोग, तो फिर आप शहरी नहीं है। आप बाहर से, आपने शहरी अपने आप को बना रखा खोल, अंदर मन कौन सा है? देहाती। देहात की सोच काम कर रही है। आपके माइंड में कौन काम कर रहा है? विलेज, थॉट्स ऑफ विलेज। क्या ये हमारे हिंदुस्तान में आपको जगह जगह नहीं दिखता है? मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी हैं, ऐसी ऐसी चीजें मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत कर रही है। किस चीज की पूजा नहीं करते? हर आदमी परेशान है। वो सड़क के किनारे एक बैठा रहता आदमी, उसी के पास चले जाते, बता दो भैया बहुत परेशान, कर्जे डूबे। वो क्या बताएगा? तुमने जो बोया काट रहे हो, उसके पास जाके पूछ रहे हो। अब मालूम है हिंदुस्तान में कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा चलता है, जिसमें कस्टमर को पकड़ के लाना नहीं पड़ता? वहां भीड़ लगी रहती, झाड़ा फूकी, तंत्र मंत्र। क्योंकि यहाँ की मानसिकता को लोग भुना रहे हैं। आओ इतने दो, अब बता दिया, तुम विश्वास करोगे तो तुम डूबोगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। ये सब फॉली थी। हाँ पढ़िए। नहीं, हिंदी में कहाँ थे? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर? संसार के लोग यीशु मसीह की बातों को बिलीव क्यों नहीं करते? आंखें नहीं अंधी की, आंखें तो खुली, बुद्धि अंधेरी हो गई। अब आप बताइए, माइंड ब्लाइंड हो जाए
तो मन की आंखें ही जब नहीं है तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना देख सकते हैं, ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहां पर आपके साथ खेल किया जाए को, देखिए ये मैं जादू करूंगा, आपको ये ताबीज ले लो, ये ले लो, ये दे, हमें तमाम चीजें पकड़ाते हैं। हमारा बहुत पुराना अनुभव है, हमारे यहाँ ऐश बाग में जब थे, ऐसे ऐसे लोग ऐसे बड़ी बड़ी गद्दियों से वापस आए थे, और जब वहां आए थे परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया था, और उसके बाद वो लोग ये कहने लगे कि उनके पास पावर नहीं है, यहाँ पावर है। बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों से लोग आए थे, झाड़ा फूकी की गद्दियों की बात कर रहे हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया। ऐसे ही लोग नहीं बिलीव करते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, फॉर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का ईश्वर कौन है? ये आम लोगों को नहीं मालूम। They believe in God, but they don't know who God is. अब आप बताइए, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? अब मैं आपसे पूछूं कौन सा परमेश्वर? आप घूम जाएंगे हैं, क्योंकि किसी किताब में है ही नहीं। आपको ये नॉलेज, आपसे कभी इस तरीके की बात कभी की नहीं गई बचपन से लेकर इतनी उम्र तक, तो आपको तो ये मालूम ही नहीं कि यहाँ ईश्वर भी कहीं। यस जी, फिर से पढ़ो बेटा। फॉर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द अनबिलीवर्स माइंड दैट दे शुड नॉट डिसर्न द ट्रुथ। वो सत्य को परख नहीं सकते जी। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सीइंग द illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God, the exact true copy of God. संसार में ईश्वर सच्चे परमेश्वर को किसने प्रकट किया? Only one name, Jesus Christ। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल एक यीशु मसीह ने, इसीलिए उसको सन ऑफ गॉड बोला गया है। सन ऑफ गॉड, सन ऑफ द लिविंग गॉड। उसने परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। मालूम कैसे प्रकट किया? कैसे प्रकट किया? परमेश्वर परम पवित्र और संसार के सब लोग परम पापी। परमेश्वर को यीशु मसीह ने कैसे प्रकट किया? परमेश्वर को यीशु मसीह ने कैसे, किस रूप में प्रकट किया? परम पवित्र परमेश्वर ने समस्त परम पापियों को नष्ट कर दिया, ऐसे प्रकट किया। फिर कैसे प्रकट किया? हैं? नहीं, मेरे साथ पद निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया कि उसने किसको दिया? क्रिश्चियंस को, कि वर्ल्ड को। और आज वर्ल्ड ने क्या किया? यीशु मसीह को सीमित कर दिया। बाइबल नहीं पढ़ी ठीक से किसी ने। वो संसार के लोगों की बातें सुन सुनकर भ्रमित हो गए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को किसके लिए दिया? क्या आप संसार का पार्ट नहीं है? अगर आप संसार का पार्ट हैं तो आपके लिए नहीं है। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो, आप नाश होने को तैयार हैं, विश्वास करने को तैयार। यह है संसार का आत्मा। आज लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन मालूम धन्य है वे जो सोचते हैं कि नाश होने से अच्छा है कि विश्वास करो और आगे बढ़ो। विश्वास करो, आगे बढ़ो, और रुके रहो, नाश हो जी। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
अनंत जीवन मतलब इटर्नल लाइफ, और इटर्नल लाइफ का वायदा कहीं नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, और हर जगह डेथ दी एंड है। आप किसी भी रिलीजन की बुक को पढ़ लीजिए, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, ओनली द बाइबल डिक्लेयर्स लाइफ आफ्टर डेथ, द लाइफ ऑफ रेजरेक्शन। हमको मरने के बाद जो जीवन मिलना है, परमेश्वरीय जीवन, तो हम पापों के लिए मरकर आज ही से ही क्यों ना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन जयवंत हो जाएगा। हम संसार पर जय पा जाएंगे, मृत्यु पर, पाप पर, और संसार पर हमें जय प्राप्त हो जाएगी। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2, इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद, सेकंड वर्ड, जिनमें तुम, पहले पद से पढ़ दीजिए। और उसने, देखिए हेडिंग पढ़िए, पहले हेडिंग हार्डवेयर है, मृत्यु से जीवन की ओर। कौन सी मृत्यु से? आत्मिक मृत्यु से अनंत जीवन की ओर जी। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अब पापों के कारण मरे हुए थे। ये इफिसियों की कलीसिया को पौलुस बता रहा, रिमाइंड करा रहा जी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है जी। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड यू he made alive yet when you were dead, slain by your trespasses and sins, in which at one time you walked habitually, habitually का मतलब होता है by nature जी। You were following the course and fashion of this world, आप इस संसार की रीति विधि को मानते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यू आर आउटडेटेड माइंड, बिलीव इट और नॉट, आप इसको विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक दिन आपको मेरी बात आपके कान में समझ में आ जाएगी कि बोलता सही। कितने लोग इन्हीं सोच, अपने थॉट पैटर्न के कारण ऐसे मसलों में ट्रैप हो जाते हैं और वहम से भर जाते हैं, और फिर वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। मैं आपको सीधे मेडिकल तक ले जा सकता हूं, मानसिक रोगी हो जाते हैं, फिर मेडिकल साइंस कहती कुछ नहीं हो सकता। बाइपोलर हो जाते हैं। बाइपोलर का मतलब मालूम है? हाँ, 2 पर्सनैलिटी, आप कुछ हैं और आपको अंदर से अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, बाइपोलर हो जाते हैं। ये संसार का पैटर्न फॉलो करते करते ये डेमोनिक स्पिरिट्स हैं जी। बट अंडर द sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air। ये कौन है? सेटन। संसार पर किसका इन्फ्लुएंस है? आप कहां रहते हैं? आपके ऊपर कौन सा इन्फ्लुएंस काम करता है? इसमें पावर है, इसमें पावर है। अब आप बताइए, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है माहौल। यहां पर अगर खुशबू की चीज जला दी जाए तो यहां पर क्या भर जाएगी, और यहां पे अगर धुआं भर जाए तो धुआं, तो आपको उसमें दम घुटने लगेगा, खुशबू फैल जाएगी और यहाँ बदबू फैल जाएगी, तो आप टिक नहीं पाएंगे। तो आप जिस माहौल में काफी देर तक रहते तो आपके मन के अंदर उस माहौल का इफेक्ट काफी देर तक, आप घर आ जाते हैं लेकिन वो चीजें आपके अंदर घूमने लगती हैं। उसने ये कहा था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, और आप बहुत देर तक उसमें से निकल ही नहीं पाते, और दूसरे दिन फिर चले गए उसी में, फिर वहां से लाद के ले आए, और थोड़े समय बाद आपकी क्या हालत होगी? आपकी बॉडी में एलर्जीज रिवील होने लगेगी। ये एलर्जीज की रूट कॉजेज हैं, और आप या तो उस इन्फ्लुएंस से हमेशा के लिए हट जाओ, परमानेंट सॉल्यूशन, और या फिर आप उसको रेजिस्ट करना सीखो, परमानेंट सॉल्यूशन। आप रेजिस्ट करने लगोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट कर नहीं पा रहे हो तो आप उसको वहां से रिलीज हो। अब आपके हाथ में है,
यू हैव एन चांस। आप उस माहौल को ओवरकम कर सकते हैं, तभी आप रेजिस्ट कर पाएंगे, और ओवरकम नहीं कर सकते तो आपको हटना पड़ेगा। आपके हाथ में बाजी है, आपको क्या करना होगा। तो ओवर पावर के लिए आपको उससे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अरे ये तो संसार में आप जब तक मैच्योर नहीं होते हैं टू ओवरकम, कि आप उसको सह लें, आप उसको हैंडल कर लें और आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो आपको वहां से हटना है। और नहीं हटना है तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इतना उस इन्फ्लुएंस में आपको, आप आग के बीच में कितनी देर टिक सकते हैं। तो आपको किसी इन्फ्लुएंस में टिके रहने के लिए, वही आग में टिके रहने की बात है। पानी के अंदर आप कितनी देर रह सकते हैं बिना से? मछलियों को देखो कितनी देर तक रहती हैं उनके अंदर, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है, उनके पास एयर बैग होता है अंदर, उसमें एक बार ऑक्सीजन भरते हैं और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, वहां से ऑक्सीजन मिलती रहती है। ऊंट रेगिस्तान में कितनी देर बिना पिए रह लेता है? आप कितनी देर बिना पानी के रह सकते हैं? ऊंट के पास अंदर थैली बनी होती है, उसकी बनावट ऐसी है। तो आप ना तो ऊंट है कि आप रेगिस्तान में जैसे वो बिना पानी के रह लेता, आप बिना पानी के ज्यादा समय रह लेते। आप इस संसार में, संसारिकता में आप कितनी देर अपने आप को सरवाइव करा पाएंगे? आपके अंदर वहम से भर जाएंगे, आप बातों से आपको ऐसा चोट। मालूम है नीति वचन में लिखा है कि इंसान मरता नहीं तलवार का मारा हुआ, इंसान होता है जख्मी बात का मारा हुआ। आप जब जॉब करते हैं यहाँ पर या रिलेशनशिप में, आपके साथ समस्या मालूम है फिजिकल कुछ नहीं होती है, स्पिरिचुअल क्या होती है? आप बातों से आघात हो जाता है, हर्ट्स। और जब हर्ट्स आप भर जाएंगे तो आपकी बॉडी में एलर्जीज आ जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिवली उसको डिफाइन करेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? बोले जा रहे, कोई इलाज नहीं है इसका, वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम से जितनी चीजें वो एलर्जीज, वहम, इसका कोई इलाज नहीं। इलाज है तो वही एक ही है, परमेश्वर का वचन। आप इसमें जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे, आप संसार में उतने अच्छे से सर्वाइव करेंगे, और जितना परमेश्वर के वचन से कट ऑफ रहेंगे उतना आप झेल जाएंगे। इसलिए लास्ट में एक वर्स निकालिए, सेकंड, हाँ पढ़ दो बेटा। You were obedient to and under the control of the demon, यही है spirit of the world, control of the demon spirit that still or then constantly works in the sons of disobedience, the careless, rebellious and the unbelieving who go against the purposes of God, जो परमेश्वर की उद्देश्य के विरुद्ध जाने वाले लोग। और संसार में सारे लोग किसको ईश्वर मानते हैं? इस संसार के ईश्वर को। मालूम क्यों? क्योंकि संसार का ईश्वर क्या कहता है? बस आ मत्था टेक जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन सच्चा परमेश्वर क्या कहता है? सरेंडर कर और वचन के अनुसार जीवन बिता, तब आशीष मिलेगी। कौन सा सरल लगता है? धोखा है वहां, धोखा है। चलिए चल एक पद निकालिए, आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4, मैथ्यू चैप्टर 4 मिला आपको? चैप्टर 4 का कहाँ गया? चैप्टर 4, हाँ चैप्टर 4 और उसका पहला दूसरा पद पढ़ दिए। तब उस समय आत्मा, ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, भूखा रहा। अंत में उसे भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तो कौन आ गया? और परमेश्वर का आत्मा तो उसके अंदर था, उसके ऊपर था। और कौन आ गया? शैतान आ गया। और शैतान ने आके क्या कहा? ऑप्शन दिया,
शैतान उसके पास आया और शैतान ने आकर उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर से। ये कौन कह रहा था? शैतान आपसे क्या कहता है? अगर पता चल जाए कि आपने परमेश्वर को जान लिया है तो शैतान आपको टेस्ट करता है। वो कहता है चमत्कार करके दिखाओ कि पत्थर से रोटी बना दो। अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर ने पत्थर से कभी रोटी बनाई है? कि मनुष्य को उसने बुद्धि दी कि गेहूं का दाना बो, फसल काटो, चक्की दी, पीसो, और फिर बुद्धि दी आटा गूंद दो। अब सारी बुद्धि दी है कि रोटी कैसे पकानी और तब तुझे रोटी मिलेगी, या होटल में खरीद के खाओ। परमेश्वर ने बुद्धि दी है ना, और रोटी का प्रबंध किया है। तो परमेश्वर तो पत्थरों से रोटी नहीं बनाता। शैतान आपको क्या कहता है? चमत्कार कर, मैं विश्वास करूंगा। हमसे लोग कहते हैं आप मेरे चमत्कार करके दिखाई। हम क्यों करें? हम क्यों करें चमत्कार? चमत्कार तो वो करता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे लिए करता है, तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। हम क्यों करें चमत्कार? ये प्रोवोक करना, चने के झाड़ पे चढ़ाना। संसार में लोग एक दूसरे को पानी पे चढ़ाते हैं ना, लड़वाते तो क्या करते हैं? मत 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 पानी चढ़ाते हैं। अब पानी पे आपको चढ़ाते हैं आपका गुस्सा, और जब गुस्सा चढ़ता है आप भिड़ जाते हैं। ऐसे ही तो लड़वाया जाता है। परमेश्वर यहां पर शैतान यीशु मसीह से कहने लगा पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। कब कहने लगा? जब उसे भूख लगी। जब तक वो उसे भूख नहीं लगी थी शैतान उसके पास फटका भी नहीं। आप जैसे ही आपके पास कोई जरूरत आएगी, आप जब मुसीबत में कि हमको कहीं से ऐसा मिल जाए, कहीं से ऐसा हो जाए, उसी समय सबसे पहले कौन आएगा? आपको आइडिया देगा। और पहला आइडिया हमेशा गलत होता है। हमेशा आप अपने आइडिया पे चले। दुनिया में लोग मालूम अपने आइडिया पे, हम रात में सो रहे थे, मुझे आइडिया आया कि ये बिजनेस का, मैंने कर दिया, अरे उसमें पूरा नुकसान हो गया। तुम आइडिया पे तो कर रहे हो यार। तुमको पहले ये सब चीजों का देखना पड़ता है, क्या चीज करनी उचित है कि नहीं है, कितना इन्वेस्टमेंट करना उचित है कि नहीं है, समय क्या चल रहा है, मार्केट डूबी जा रही है और हम पैसा लगा रहे हैं। ये इलॉजिकल काम कर रहे हैं लोग। केवल वो कहते नहीं सावन के अंधे को। आज जब बहुत भयानक स्थिति है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक, तो आज लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इन द बिजनेस, जबकि कंपनियां लॉग आउट हो रही, सब जा रहे हैं। टेस्ला, कितना नुकसान हो गया टेस्ला का, उसके शेयर्स गिर गए। ये नामी कंपनियों की हालत है। आप न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे क्या दिमाग है लोगों का, समझा नहीं जा सकता। लेकिन ये कौन करवा रहा है? सोर्स, लालच देने वाला आत्मा कौन है? वो आपको लालच से ऐसा भर देगा, ऐसा भर देगा, ऐसा भर। अरे परमेश्वर तुम्हें जो दे रहा, सुकून से रहो, ईमानदारी से रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर तुम्हें धीरे धीरे बढ़ा देगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। जी, उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो परमेश्वर का वचन सुने बिना तुम्हारी आत्मा जिंदा नहीं रहेगी। तुम शरीर में जिंदा रहोगे, जैसे संसार में सब शारीरिक तौर पे जिंदा, आत्मिक तौर पे मृतक। और वो ऐसे यानी बेसहारा घूम रहे हैं। कल हम लोगों की एक मुलाकात हुई रात में, 2 जवान लड़कियां। वो लेडी कहने लगी इनके लिए जॉब, इनके पापा की कंडीशन बहुत खराब है। ये लड़कियों ने ग्रेजुएशन किया। मैं, बेटा ग्रेजुएशन से क्या मिलेगा तुमको? कहने लगी अंकल कुछ भी मिल जाए, रिसेप्शनिस्ट मिल जाए। हमने कहा बेटा तुम लोग पहले कभी जॉब की नहीं, एकदम फ्रेशर। बहुत खराब लगा। हमने उनको थोड़ा काउंसल किया। मैं, बेटा हम तुमको बताएंगे, इतना बुरा समय है, भयानक समय, नौकरियों के लिए तबाही मची हुई है, बेरोजगारी, महंगाई, दोनों चीजें चरम सीमा पा गई, जिसके कारण समय पर शादियां नहीं हो पा रही। और अच्छी नौकरी ना होने के कारण और सिक्योर जॉब ना होने के कारण फैमिली, जो नई शादियां हो रही, फैमिली यूं का सब शेक हो रहा है। ये दुनिया में सब कुछ हिलाया जा रहा है। बाइबल पढ़ के देखिए, अंत के दिनों में लिखा है साहब, ये दशाएं होंगी।
लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम दिन आ गए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये युग का अंत है और हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। ये युग का अंत हो रहा है, दूसरे युग का आरंभ, ट्रांजिशन चल रहा है। एंड दिस इज अ टफ टाइम। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे हैं, क्योंकि मनुष्य, बहुत ध्यान दीजिएगा, मनुष्य चाहे वो किसी भी जाति का हो, मनुष्य की बात की जा रही है। मनुष्य चाहे वो इतना बड़ा तिलक लगाए हो और साधु का भेष धारण किए हो, लेकिन अंदर से वो क्या है? मनुष्य। और मनुष्य है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? शासक। चाहे कैसा भी आपको भला लग रहा हो, कैसी भी अच्छी बातें कर रहा हो, अंदर से वो क्या है? मनुष्य। मनुष्य और मनुष्य है तो उसका स्वभाव ये होगा अंत में। ये युग के अंत की बात है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा। अब देखिए, एक होते थे मानने वाले, माता पिता की आज्ञा मानने वाले, और एक होते थे माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। अब इस युग में, युग के अंत में एक नई जनरेशन आएगी। ये मानने वालों में भी नहीं होगी, टालने वालों में नहीं, ना मानने वालों में नहीं होगी, यानी ओबीडियंट और डिसोबीडियंस में नहीं होगी, ये बीच में होंगे। कहेंगे अरे बैठो, अभी हमारे पास टाइम नहीं आएगा, टाइम मिलेगा तो कर देंगे। माँ बाप से ऐसे ही बोलेंगे, अभी धीरे धीरे टल जाएगा। फिर बोलेंगे बेटा ये तुमने कहा था, हाँ कहा था, हमारे पास टाइम नहीं मिला। ये टालने वाले, ये एक नई जनरेशन, इस युग में आपको ये जनरेशन मिलेगी। कभी घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल सत्य है जी। कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये कलयुग के स्वभाव, मनुष्य के स्वभाव को बताया कलयुग में, और ये कलयुग ही चल रहा है। आप किस पर विश्वास करेंगे? धोखा ना खाइए तो कह दीजिएगा, लिख लीजिए, मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते दावे के साथ। आप जिस पर बहुत भरोसा करते हो उस पर भरोसा करके तो देखिए। आज अंधभक्तों का समय चल रहा है, सब धोखा खाएंगे। आगे अगला पद क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज आपको भक्ति का भेष दिखाई दे रहा है चारों तरफ, सारे समुदायों में, लेकिन शक्ति क्या है? भक्ति की शक्ति क्या है मालूम है? सत्य। सत्य, भक्ति की शक्ति है सत्य, और उन सब की भक्ति के अंदर सत्य नहीं है, सिर्फ मुखौटा है, बाहरी रूप है, अंदर कुछ नहीं है, झूठ भरा है, धोखा भरा है। थैंक यू जीसस। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, I am the way, truth and the life. If you want life, you need the way, and the way is the way of truth. Holy Spirit is the Spirit of truth, and the Word of God is the truth. परमेश्वर का वचन सत्य है और पवित्र आत्मा इस सत्य को हमारे जीवन में हाईलाइट करता है। थैंक यू जीसस। हम बाहर से कोई भेद धारण नहीं किया, कोई चिन्ह धारण नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम उस परमेश्वर को जो जीवित और सच्चा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम किसी और चीज में, ये रूप धारण में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। शैतान को एक वर्ड आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आप लोग शायद रिसर्च कीजिएगा गूगल पे, SUBTLE, सब्टल, SUBTLE। Satan is called subtle। subtle का मतलब क्या होता है मालूम है?
क्राफ्टी। क्राफ्टी यानी आपके सामने किसी भी रूप में प्रकट होगा और आप उसको ईश्वर मानेंगे, लेकिन वो ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर का स्वरूप बनकर आपके सामने आएगा और आपको धोखा देगा। क्या है? जटिल जटिल संसार का आत्मा जो है, स्पिरिट ऑफ सेटन, ये बहुत जटिल है। इसको आप इतनी आसानी से ना तो डिफाइन कर सकते ना अंडरस्टैंड कर सकते। आप इसमें बस ट्रैप्ड हैं, ओनली फॉलो। इसीलिए भेड़ चाल बोलते हैं ना, ये सब भीड़ की भीड़ एक ही दिशा में भाग रही। थैंक यू। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना मांगते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो? आपको भीड़ से अलग निकालेगा वो हमें संसार से यूं निकालता है और धो मांझ के अंदर से धो मांझ के और हमको अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देता है। हमारी कोई अपनी हैसियत नहीं है, हमारी कोई अपनी बुद्धि नहीं, हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं, हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं। हम एक मनुष्य है, जैसे आप वैसे हम हैं। हमारे और आपके अंतर, बीच में जो अंतर है वो सिर्फ स्पिरिट का है। होली स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। होली स्पिरिट की जो जीवन होता है वो सत्य से भरा जीवन होता है, और सत्य से भरा जीवन होता है वो कभी फेल नहीं होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो लोग चाहते हैं कि आपका जीवन भी सत्य से भर जाए, आप इस संसार की आत्मा से निकालकर आपको परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर भर दे। इसीलिए तो आपको कलीसिया में बुलाया गया है। ये परमेश्वर की बुलाहट है जिसने आपको कलीसिया में बुलाया है। ये कोई व्यक्ति आपको नहीं बुला सकता है। वो जो सामर्थी है, जो सब कुछ कर सकता है, वो बुला रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, हम सब आपके सामने उपस्थित हैं और हमने आपके वचन को बहुत ध्यान से सुना है। आज आपसे विनती करते प्रभु, आपका वचन जिस जिस कानों से अंदर गया है, इनके दिलों में गया है, इनके माइंड में है, प्रभु ये वचन इनके अंदर ऐसी रोशनी पैदा करे, ऐसा ज्योति पैदा करे, ऐसी प्रकाश पैदा करे कि इनको सच्चे परमेश्वर की ज्योति प्राप्त हो जाए। और प्रभु ये संसार के इन्फ्लुएंस पर बिलीव ना करें, उसके दबाव में ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा संसार के प्रभुत्व से निकलकर परमेश्वर के राज्य की ओर आए। ये काम आपका वचन के द्वारा ही आप करते हैं, और अगर हम आपके वचन के द्वारा आपकी उपस्थिति में लगातार आते हैं तो आपका वचन हमें संसारिकता से निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करता है और पूरा आजाद, और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होती है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में ये लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि जो बहुत कठिन समय होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, जैसा हमने पढ़ा आपके वचन में प्रभु, वहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू बी। इस टाइप की इंसानियत खड़ी हो जाएगी, हार्ड टू बेयर एंड हार्ड टू डील। और आज बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों का बिजनेस में काम करना, लोगों से काम करवाना, शिक्षण संस्थान में काम करना, और वहां बच्चों को डील करना, और कहीं भी जॉब करना, वहां लोगों से काम करवाना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिनको जो आपकी आत्मा से परिपूर्ण होंगे उनके लिए ये काम बहुत आसान होगा, और वे अपने परमेश्वर की महिमा के कारण इन सब चीजों को इतनी आसानी से हैंडल करेंगे कि लोग उनको देखेंगे और चकित होंगे। यही तो आप चाहते हैं कि आपकी महिमा हो हर उस विश्वासी के जीवन से जो आप पर विश्वास करता है। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, इन लोगों ने आपके वचन को सुना है, इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। और ये हम बन नहीं सकते हैं और ना हम इसमें प्रयास कर सकते हैं, ये आप हमें बनाते हैं जब हम आपको समर्पण करते हैं। इनका समर्पण सच्चा हो ताकि आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम है। यीशु मसीह के नाम से